Question number 28. Sri Krishna Mohan is a lecturer in private college. Following are the details of his income from the previous year 21-22. Basic salary 15,000 per month. DNS allowance 12,000 per month. City compensatory allowance 2400 रुपये, ये पर ईयर दे रखा है. हाउस रेंट अलाउंस 3,000 रुपये पर मंथ. रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एग्जामिनर 1,000 रुपीज़. तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, यहाँ पे नहीं आएगा. उसके बाद ही इज़ अ मेंबर ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड टू विच ही कंट्रीब्यूट 8% ऑफ हिज सैलरी. द कॉलेज इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग एन इक्वल अमाउंट. एग्जेम्प्ट हो जाएगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड नहीं लेते हैं. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्पेंड 2,000 ऑन बुक्स परचेज फॉर टीचिंग पर्पज एंड यूज्ड हिज ओन स्कूटर फॉर पर्सनल एज वेल एज कॉलेज वर्क. तो ये 2,000 रुपये जो इन्होंने बुक टीचिंग पर्पज़ के लिए लिए हैं, तो ये भी इसमें नहीं लेते हैं हम. इनकम फ्रॉम सैलरी में इसका वैल्यू नहीं लेंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. He lives in a rented house, the rent payable being 5,000 rupees per month. तो ये HRA हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने में मदद आएगा. He was sent by the college to attend reorientation seminar. The college spent 2,000 rupees for the purpose इंक्लूडिंग इज फर्स्ट क्लास फेयर टू एंड फ्रॉम सेमिनार फीस एट्सेट्रा. तो ये जो ओरिएंटेशन के लिए भेजा गया है, ये भी इसका भी पर साइड वैल्यू नील होगा, इसको भी इसमें नहीं लेते हैं. कैलकुलेट श्री कृष्ण मोहन टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, फिर नीचे असेसमेंट ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. सबसे पहले सैलरी ले लेंगे. सैलरी दिया हुआ है 15,000 रुपीज़ पर मंथ, यह आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़ पर ईयर का. फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस दे रखा है 12,000 पर मंथ, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 12, यह आ गया 1,44,000 रुपीज़. फिर उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलावेंस 2,400 रुपये पर एनम दे रखा है. फिर हाउस रेंट अलावेंस, तो हाउस रेंट अलावेंस हम कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हाउस रेंट अलावेंस में सैलरी कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले इसमें सैलरी कैलकुलेट करेंगे. बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट प्लस DP प्लस कमीशन ऑन सेल्स. बेसिक सैलरी दे रखी है 1,80,000 रुपीज़. डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट पे है नहीं, DP है नहीं, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो सैलरी फॉर HRA 1,80,000 रुपीज़ हो गया. फिर हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट. सबसे पहले इसमें लेते हैं एक्चुअल HRA रिसीव्ड. एक्चुअल HRA रिसीव्ड, HRA मिला है 3,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12, यह आ गया 36,000 रुपीज़. उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लेते हैं रेंट पेड. रेंट पेड दे रखा है क्वेश्चन में 5,000 रुपीज़ पर मंथ, तो सबसे पहले लिख देते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी जो ऊपर कैलकुलेट किया है, तो 10% ऑफ 1,80,000. रेंट पेड दिया हुआ है क्वेश्चन में 5,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि साल का 60,000 रुपये, माइनस 10% ऑफ सैलरी 18,000 रुपीज़, तो ये हो गया आपका 60,000 रुपीज़ माइनस 18,000 रुपीज़, 42,000 रुपीज़. उसके बाद क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि किस सिटी में सिचुएटेड है, तो इस वजह से हम मानेंगे इसको रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ 1,80,000 रुपीज़. 1,80,000 का 40%, यह आ गया 72,000. हम देख पा रहे हैं कि जो एक्चुअल HRA है वही लीस्ट है, यानी कि पूरा HRA एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अगर हम इसको निकाल के भी देख ले, टैक्सेबल इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस लीस्ट. एक्चुअल भी है 36,000 और लीस्ट भी है 36,000 रुपीज़, मतलब कि टैक्सेबल वैल्यू आ गई नील. तो HRA की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, ये हो जाएगा यहाँ पे नील. फिर HRA के बाद दे रखा है हमको रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एग्जामिनर, वो यहाँ नहीं लेते हैं हम लोग.
फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ये एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर 2000 रुपये बुक्स के लिए वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। रेंट HRA में इंक्लूड हो चुका है और ओरिएंटेशन वाला भी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं लेते हैं। बस इतनी ही चीज़ होगी, इसको ऐड कर देंगे। 1,80,000 प्लस 1,44,000 प्लस 2,400 रुपीज़, ये आ गया 3,26,400 रुपीज़। ये ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद इसमें से हम लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपीज़ फिक्स होता है, -50,000, यह आ गया 2,76,400 रुपीज़। ये आ गई टैक्सेबल सैलरी।